मुसलमान कितने कट्टर होते हैं। हमारे हिंदू जो है कितने उदार, इनका रुमाल भी ले लेते हैं, इनका टोपी है, इनके पार्टी में भी चले जाते हैं। तो फिर सीताराम येचुरी ने कहा कि मैंने भी यही बात एक बार किसी इफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव से कहा कि क्या कर रहे हो, तो यह भी बचने की जरूरत है कि वरना ये अंदर अंदर तो प्रचार बहुत होता, लोग ऊपर से कुछ नहीं लगता कि इसमें कुछ हो रहा। मैंने देखा है अंदर से, ये देखो बड़े कट्टर हैं मुसलमान, हिंदू देखिए बड़ा उदार, हिंदू जाके इनका टोपी भी पहनेगा, इनके यहाँ खाना भी खाएगा और इनका गमछा भी ओढ़ लेगा, लेकिन मुसलमान को कलावा पहना के कोई दिखा दे और उसका टीका लगा के कोई दिखा दे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जमीन पे हैं, ये जमीन पर है, जब शाखाएं होती है ना वहां लगता है। तो इन चीजों का भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यही कहूंगा बंदराम जी से, और चाहे अजय जी हैं, विजय शंकर जी हैं, चौधर जी हैं, चंद्रवंशी जी, कि इस तरह के संभागीय सम्मेलन 2-4 महीने में पूरे बिहार में कर लेना। और ये कांग्रेस या जेडी की ही जिम्मेदारी नहीं है संविधान बचाने की। आप संविधान का ज्यादा लाभ लिए, ये प्रोफेसर लोग बैठे हुए, डॉक्टर लोग बैठे, सब कर्मचारी अधिकारी ज्यादातर बैठे हुए। संविधान नहीं बचेगा, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आप संविधान बचाने के लिए जुट जाइए। और इन्फ्लुएंसर ये 300, 400, 500 लोग हैं, अगर ये सब अपने व्हाट्सएप पर जुट जाए, यूट्यूब पर जुट जाए, फेसबुक पर शेयर करने लगे, एक माहौल बदल जाए। आज जरूरत है बचने का, आखिर में आगे कोई शायद मौका न मिले। अब आगे लगता नहीं कि मौका मिलेगा, किस तरह से सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। और देखिए ऐसा है, वजीफा किसने दिया? नौकरी पदोन्नति में आरक्षण, पहले मिट्टी का तेल की दुकान, राशन की दुकान का कोटा जिसके पास हो जाता था उसकी माली हालत अच्छी हो जाती होती थी ना। पेट्रोल डीजल पंप में कोटा किसने दिया? 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीन किसने दिया? यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में हम लोग पढ़े हैं, 1 रुपया दे के 2 रुपया दे के पढ़े, मुफ्त में पढ़े। पहले जमींदार का बेटा जहां पढ़ता था वहां गरीब का भी, उसका हलवाई का भी बेटा पढ़ लेता था। सब कुछ जिसने दिया उसको ही हम लोगों ने भुला दिया। माना कि उनकी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हम तो अपनी बचत में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सब कुछ, और सबसे बड़ी बात एक मध्यम वर्ग पैदा करना, जो सोच वाला पैदा किया। मुस्लिम समाज दलित समाज से कहीं आगे था। ये आरक्षण ही है जिसके वजह से आज मुस्लिम समाज से शिक्षा में कम से कम दलित 4 गुना 5 गुना आगे हो गया। आज इसके 14% 15% लोग हायर एजुकेशन में है, मुस्लिम समाज मुश्किल से 5% हायर एजुकेशन। एक जो एक मध्यम वर्ग, सोचने वाला वर्ग पैदा किया, जो लोग कहते हैं अरे आरक्षण से क्या हुआ, अरे आरक्षण न होता तो मैं भी मजदूरी करता रहता, आज आपके सामने थोड़ी रहता है। मैं कमिश्नर बना किस लिए? तो ये जो, और ओबीसी में अभी डॉक्टर चौधरी जी कह रहे थे कि इसमें मुस्लिम और ओबीसी कब जुड़े, ऐसी बात हो रही थी, क्योंकि पहले SC ST। अरे हम कहा जब मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में, तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, जेएनयू में पढ़ रहा था, नौकरी भी आया था। कौन लाठियों से मार रहा था? दलितों को जानते हैं, बैकवर्ड के लोग लाठियों से मार रहे थे। ये आरक्षण वाले, ये चेतना का स्तर था
बैकवर्ड लोग खुद मार रहे थे और मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। और पहला जो छात्र था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आत्महत्या किया था वो भी बैकवर्ड का था, राजू गोस्वामी जो वो बैकवर्ड का था। तब अगर जब हमने संगठन बनाया था 97 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश को वापस कराने के लिए, तो उस समय ओबीसी तो खोजने से नहीं मिलता था। क्या करते, मुस्लिम समाज 2014 के बाद में उसके ऊपर जब दबाव पड़ा तो ज्यादा कदा वो जोड़ने लगा। उसके पहले वो भी नहीं। डॉक्टर एजाज अली ने अपनी जिंदगी खपात करके करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर इकट्ठा नहीं हो पाया। तो हमने इनको कहा कि मुसलमान समाज को बहुजन समाज के बीच में घुसकर जब नेता बनेगा तो उसका समाज भी मानेगा, वरना नहीं मानने वाला। तो एक बात और है, लास्ट में मैं अभी न्यायपालिका की जो बात चल रही है, ये बात बहुत पहले से हम लोग उठाते आ रहे हैं। राजेश जी हैं और विधायक लोकगण भी हैं। ये बात होनी चाहिए कि ये कॉलोजियम सिस्टम, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं और दलों में भी हैं, अरे राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए, राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। अरे भाई, यशवंत वर्मा का बाप भी जज था इलाहाबाद हाई, चाचा भी उसका सीनियर एडवोकेट, उनका प्रभाव तो मंजूर है और राजनीतिक आदमी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी भी स्टैंड नहीं ले पा रही है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए और जजेज का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। वो कुछ वकील लोग हैं, या दूरी हमारी लड़ाई मान लीजिए, ये बहुत बड़ा वैसा सब्जेक्ट है। हम लोग कहाँ मात खा रहे हैं, यही मात खा रहे हैं। लालू को जेल, मिश्रा को बेल कैसे होता है, यही मात खा रहे हैं। कि भाई ऐसा है कि दुनिया में, अफ्रीका में जब जज बनते हैं तो एक टेलीविजन पर इंटरव्यू होता है, पब्लिक देखती है। अमेरिका में जज बनने का, मैं अमेरिका बल्कि इसीलिए गया भी, स्टडी भी किया, इंडियानापोलिस, नॉर्थ कैरोलिना, मेरे मौका लगा तो काफी अध्ययन किया अंदर। वहां पर 2 पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। वो जज का चुनाव एमएलए एमपी जैसे होता है वहां, लेकिन अमेरिका का जो जज है वो राष्ट्रपति भी, अगर वहां का अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर गलत पकड़ में आ जाए तो जेल में डाल दे। एक बार क्या हुआ कि कार्टर जापान में था और भूल गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दे पाया। वो अपनी मीटिंग समाप्त करके कार्टर वहां से जापान से अमेरिका गया, उन्हें मालूम था कि उसको दंड में लग जाएगा। तो वहां तो रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी से सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। यहाँ पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। जहां पॉलिटिशियन का नाम आएगा तो पता लग जाएगा इसमें तो लालू यादव जी का भी हाथ होगा, हमारा भी होगा, राजेश जी का भी होगा, इसमें अशोक गहलोत का भी होगा। इसलिए इस पार्टी में भी इस तरह से माहौल बना रखा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जस्टिस का हस्तक्षेप नहीं। सवर्णों का हस्तक्षेप ठीक है क्या? एक परिवार का हस्तक्षेप ठीक है, एक जाति का हस्तक्षेप ठीक है। यहाँ पर नेशनल जुडिशियल कमीशन 2014 में बना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल जुडिशियल कमीशन नहीं होना चाहिए। यानी नेशनल जुडिशियल कमीशन जैसे इंग्लैंड में है और कनाडा में है, वहाँ इंग्लैंड में और कई कंट्रीज में वहाँ एक कमीशन होता है। कमीशन में इमिनेंट लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, जजेज होते हैं, सब मिलाकर के तब डिसाइड करते हैं। एक बात बताइए, किसी को जज बनाने के लिए कोई इंटरव्यू सुना आपने? कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है? सबसे ज्यादा अगर डीमेरिट कहीं है तो वहीं पर है।
आधार है। अगर नेशनल जुडिशियल कमीशन बनता है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो रहेगा, तो लीडर ऑफ भले जज उसके मतलब का ना हो, कम से कम विरोध तो कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी तो होगी कि जज जा रहा है, एक कोई आरएसएस का जज है कि जातिवादी जज है, विरोध तो करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, क्योंकि ऐसा माहौल दिल्ली में बना रखा। वो कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जुडिशियल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अरे भाई, एक बिरादरी, एक परिवार का हस्तक्षेप हो रहा है, राजनीतिक व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं। जब तक राजनीतिक आदमी का उस देश उसमें नहीं होगा, जजेज की नियुक्ति सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति चाहे जितना जातिवादी हो, वोट लेने के लिए उसको संतुलन बनाना ही पड़ता। आज 77% जजेज हाई कोर्ट में, 700 कुछ जजेज हैं, 77% सवर्ण जजेज हैं। लेकिन अगर नियुक्ति करने वाला कमेटी में उसमें नेता विपक्ष होगा और सत्ता पक्ष का भी होगा, अगर उसमें संतुलन नहीं रहेगा, तो कम से कम पकड़ा तो जा सकता है कि भैया क्यों नहीं है, तुम्हें वोट नहीं देंगे। अभी तो कोई जनता की पकड़ ही नहीं रह गई, धड़ाधड़ गलत जजमेंट आ रहे। यशवंत वर्मा अभी जो पकड़े गए, 80% जजेस इस देश में लूट रहे हैं। इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा लूटा है कि अगर सर्वे करा लिया जाए, शांति निकेतन, वेस्ट एंड जो दिल्ली की कॉलोनी है, जोरबाग है, गोल्फ लिंक है, जो महंगी 11 लाख रुपए गज की जमीनें हैं, तो ज्यादातर कोठियां इन्हीं की मिलेंगी। मैं तो उस एरिया में रहा हूं, वहीं रहता हूं, बल्कि लालू यादव जी मेरे पड़ोसी हैं, वहीं जाके रहते हैं। मीसा यादव जी के नाम पर है, तो मेरा घर दीवाल का अंदर है।